विशेषण। बच्चों, विशेषण शब्द सुनते ही हमें किसी विशेष चीज़ का आभास होता है, या हम इसे कह सकते हैं कि संज्ञा का विशेष गुण। अब यह गुण अलग अलग प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता यानी कि कोई भी गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद आदि विशेषताएं होती हैं, तो इनके बारे में बताना ही विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में दिया हुआ है कि जैसे सुंदर गुलाब। गुलाब क्या है? सुंदर है। सेब कैसा है? मीठा है। और तोता कैसा है? चतुर है। तो सुंदर, मीठा और चतुर शब्द यहाँ पर विशेषण हैं, क्योंकि वे संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। आपने इस परिभाषा को भी अपनी कॉपी में लिखना है। आइए अब अभ्यास पर चर्चा करते हैं। दो विशेषण शब्द लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों के नाम भी दिए गए हैं। आपने इन चित्रों के लिए दो विशेषण शब्द चुनने हैं, विशेषण शब्द लिखने हैं। सबसे पहला दिया हुआ है तितली। तो तितली कैसी है हमें बताना है। तितली कैसी है? तितली सुंदर है, रंग बिरंगी है, छोटी है, बड़ी है। तो इस तरह से हम इसके लिए विशेषण शब्दों का चुनाव कर सकते हैं कि सुंदर, रंग बिरंगी, छोटी, बड़ी आदि। दूसरा चित्र है कौवा। तो कौवा कैसा है? काला है। कौवे के लिए हम चतुर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, चालाक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौवा कैसा है? चतुर है, चालाक, काला आदि। उसके बाद है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम के लिए हम विशेषण शब्द चुन सकते हैं ठंडी, मीठी, स्वादिष्ट। और यहाँ पर देखिए दो आइसक्रीम दिखाई हुई हैं, तो हम इसके लिए दो शब्द विशेषण के रूप में भी चुन सकते हैं, क्योंकि संख्या को भी हम विशेषण ही मानते हैं। तो यहाँ पर हम किन किन विशेषणों का चुनाव कर सकते हैं? दो, ठंडी, मीठी, स्वादिष्ट आदि। अगला चित्र है पुस्तक। तो पुस्तक के लिए हम विशेषण शब्द का चुनाव कर सकते हैं बड़ी, मोटी, छोटी, रोचक, अच्छी आदि। इसके बाद आपको बच्चे दिखाए गए हैं चित्र में। तो बच्चे शब्द के लिए हम विशेषण चुन सकते हैं शरारती बच्चे, शरारती, अच्छे बच्चे। यहाँ पर 3 दिखाए हुए हैं, तो हम 3 विशेषण का भी प्रयोग कर सकते हैं। 3 बच्चे, हंसमुख बच्चे आदि। तो विशेषण आप अपनी पसंद से भी चुन सकते हैं। आपने इन चित्रों से संबंधित विशेषणों को दो विशेषणों को लिखना है। जिन भी शब्दों की हम विशेषता बताते हैं, यानी जिन भी संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की हम विशेषता बताते हैं, वे विशेष्य कहे जाते हैं। और इनके लिए हमने विशेषण चुनना है। आपकी सहायता के लिए इसी अभ्यास पत्र के नीचे इनके उत्तर भी दिए गए हैं। यहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद से विशेषण चुनेंगे तो अच्छा होगा। ध्यान रहे कि आपने हर चीज़ के लिए एक अलग विशेषण चुनना है। हर किसी के लिए ही अच्छी, छोटी, बड़ी आदि विशेषण ना चुने। कुछ अलग प्रकार से कुछ क्रिएटिव विशेषण चुने। ध्यान रहे कि यह कार्य आपने मुझे 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में भेज देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।